नमस्कार। आज का टॉपिक है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यानी गैर विनाशकारी परीक्षण। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं। तो अपनी संपत्ति में बदलाव किए बिना या अपने भविष्य के उपयोगी कार्यों को प्रभावित किए बिना, नमूने को नुकसान पहुंचाए बिना किए गए परीक्षण को गैर विनाशकारी परीक्षण कहा जाता है। मतलब ऐसा परीक्षण जिसमें हमें किसी तरह का नुकसान नहीं करना है, आर्थिक नुकसान या किसी तरह सामान का नुकसान नहीं करना है। अगर इस तरह का जो परीक्षण करेंगे उसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट या गैर विनाशकारी परीक्षण कहा जाएगा। ये बहुत प्रकार से किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है विजुअल टेस्ट। तो ये विजुअल टेस्ट कैसे किया जाता है? विजुअल टेस्ट मतलब दृष्टिगत जांच। वेल्डेड जॉब के सतह पर दोष को पता लगाने के लिए ये दृष्टिगत जांच सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला सरल, तेज और सस्ता परीक्षण है। इस परीक्षण में कोई भी महंगा सामान, यंत्र इत्यादि या कोई नाजुक ऐसा यंत्र हो, इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरल यंत्रों से किया जाता है, जैसे मिरर, मैग्नीफाइंग लेंस, बोरेस्कोप इत्यादि। इन सब चीजों से हम लोग जांच कर लेंगे। इसमें हम लोग वेल्डेड सतह में क्या क्या चीज जांच करते हैं? इसमें हम लोग को जैसे बहुत सारे दोष का पता लग जाएगा इसमें, जैसे पोरोसिटी, अंडरकट, क्रैक्स, स्लैग इंक्लूजन, पुअर बिल्ड अपीयरेंस, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, इम्प्रॉपर प्रोफाइल और डायमेंशनल एक्यूरेसी इत्यादि का पहचान हम लोग इस टेस्ट में करेंगे। तो देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर दो फोटो है, एक है बोरेस्कोप का और दूसरा है मैग्नीफाइंग लेंस का। इस दोनों के सहायता से हम लोग नंगी आंखों से नहीं करना है, ये ये दोनों यंत्रों की सहायता से करेंगे तो ज्यादा हम लोग पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें जॉब का एक्यूरेसी लिया जाता है, डायमेंशनल एक्यूरेसी, सही से माप जो बताया गया था उतना माप का जॉब बना कि नहीं, उसके बाद और सारा चीज का जानकारी इसके द्वारा हम लोग ले सकते हैं। दूसरा है लीक और प्रेशर टेस्ट, हिंदी में से रिसाव या प्रेशर टेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये कैसे किया जाता है? ये परीक्षण पहले सोचिए कि कहाँ किया जाएगा। हम लोग कोई प्लेट पर तो इसका परीक्षण करेंगे नहीं। मतलब ये टेस्ट वहीं किया जाएगा जहाँ कोई टैंक बना हो, किसी तरह का टैंक, ऑयल टैंक हो, स्टीम टैंक हो, वाटर टैंक हो या पाइपलाइन हो किसी तरह का, उसी में उसी पर ये जांच हम लोग करेंगे, तब तो लीक का पता चलेगा। इस जांच में सबसे पहले हम लोग जो भी बर्तन या टैंक या पाइप जो भी जिसमें बिल्डिंग किया गया उसका सारे आउटलेट बंद कर देंगे। उसके बाद पानी, हवा या मिट्टी का तेल कुछ भी उपयोग करके और उसके आंतरिक दबाव उसके अंदर पैदा करेंगे। और आंतरिक दबाव को पढ़ने के लिए बर्तन में एक प्रेशर गेज भी फिट किया जाता है। तब तो हम लोग जानेंगे कि कितना प्रेशर हुआ। तो जितना आवश्यकता है उससे ज्यादा या दुगना तक भी हम लोग प्रेशर दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग 12 घंटे तक, करीब 10-12 घंटे तक उसे छोड़ देंगे। पूरा प्रेशर देने के बाद 10-12 घंटे छोड़ देंगे। उसके बाद उसको फिर देखेंगे प्रेशर गेज को कि जितना हम लोग वर्किंग प्रेशर दिया था उतना प्रेशर है कि नहीं। अगर प्रेशर कम हो जाता है इसका मतलब कहीं पर लीकेज है। इस तरह से हम लोग लीकेज की जानकारी इस टेस्ट से पता कर सकते हैं। तो तीसरा है स्टेथोस्कोपिक टेस्ट।
ये आप देख रहे हैं फिगर, इसका नाम है स्टेथोस्कोप, जिसे हम लोग डॉक्टरी आला भी कहते हैं। हम लोग गांव में पहले आला कहते थे। तो इसके द्वारा टेस्ट कैसे किया जाएगा? यह एक ध्वनि परीक्षण है। इसमें हम लोग को दो चीज की आवश्यकता है, एक स्टेथोस्कोप की और दूसरा एक हथौड़ा, छोटा सा हथौड़ा, बहुत बड़ा हथौड़ा नहीं, छोटा हथौड़ा का जरूरत है। इस दोनों से हम लोग परीक्षण कर लेंगे। इसमें जैसे ये स्टेथोस्कोप है, आप देखेंगे डॉक्टर लोग कैसे लगाते हैं, उस तरह से कान में लगा लेना है, और जिससे धड़कन या नस नाड़ी चेक किया जाता है, उसे हम लोग जॉब पर रखेंगे जहां जिस जॉब को वेल्डिंग किया गया है, और हथौड़े से धीरे से कहीं चोट करेंगे। हथौड़ा चोट इसलिए करेंगे कि थोड़ा सा तेज आवाज हो, आवाज करेंगे, उस पर ठोकर मारेंगे, तो जो ध्वनि होगा वो हम लोग इस स्टेथोस्कोप से सुनेंगे। तो अगर बेल्ट में कोई किसी तरह का दोष होगा तो एक सपाट ध्वनि उत्पन्न होगा, और अगर ये दोष मुक्त होगा, इसमें किसी तरह का दोष नहीं होगा, तो जो ध्वनि उत्पन्न होगा उसका नाम है रिंगिंग ध्वनि, रिंगिंग साउंड उत्पन्न होगा। ये एक बार में पता नहीं चलेगा, इसके लिए थोड़ा सा तजुर्बा की आवश्यकता है। बार बार आप सुनेंगे, 2 बार 4 बार 10 बार, तो समझ में आने लगेगा कि जिसमें दोष है उसका कैसा आवाज होता है और बिना दोष वाले जॉब का आवाज कैसा होता है। ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है चौथा है मैग्नेटिक मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग धातु के क्रैक्स, ब्लो होल तथा स्लैग इंक्लूजन आदि ढूंढने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। इस विधि में मैग्नेटिक फ्लक्स की धारा को दो शक्तिशाली चुंबकों की सहायता से बेल्ट धातु में से गुजारा जाता है। बेल्ट तल पर लोहे का बुरादा छिड़का जा सकता है। ऊपर में बुरादा सतह पर छिड़क देंगे, दोष वाले स्थान पर अलग अलग पोल बन जाते हैं। अगर हम लोग वेल्डिंग किए हैं, वेल्डिंग के ऊपर बुरादा छिड़क दिए, और जब चुंबक का प्रभाव होगा तो जहां जहां कोई डिफेक्ट रहेगा वहां पर बुरादा इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि दोष वाले स्थान पर अलग पोल बन जाते हैं। इसके कारण जहां जहां दोष होगा वहां वहां पर अपने आप लोहे का बुरादा जो छिड़का गया था वो जमा होगा, और जहां पर जितना बड़ा दोष होगा उतना उसी के हिसाब से बड़ा दूरी में इकट्ठा होगा। उससे हम लोग पता कर लेंगे कि यहाँ पर कोई दोष है। पांचवा है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट। इसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं तरल प्रवेश परीक्षण। इस टेस्ट में दरारों को चेक करने के लिए रंगीन तरल डाइयाँ और फ्लोरेसेंट का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग धातुओं, सिरेमिक्स, कांच तथा प्लास्टिक में सरफेस दोषों को चेक करने के लिए भी करते हैं। इसमें अब चेक कैसे किया जाता है? चेक करने के लिए रंगीन डाई के घोल को बिल्ड जोड़ पर छिड़का जाता है, मतलब हम लोग स्प्रे कर देंगे या ब्रश से जहां बिल्डिंग किए हैं उस बिल्ड के ऊपर लगा देंगे, किसी रूप में ब्रश से या स्प्रे से बिल्ड पर लगा देंगे, और उसे सूखने देंगे, करीब 1-2 घंटा तक सूखने देंगे। तो होगा क्या, वो जो रंगीन डाई है वो तेजी से फैलता है और अंदर महीन महीन छिद्र में भी प्रवेश कर जाता है। तो वो जहां भी दोष होगा, जैसे क्रैक्स, पोरोसिटी या किस तरह का स्लैग इंक्लूजन कुछ भी रहेगा, वहां पे वो प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद हम लोग 1-2 घंटे के बाद जो
तरल डाई, रंगीन तरल डाई लगाए थे, उसे हम लोग साफ कर सूखी कपड़े से या पानी से भी धो सकते हैं, धो देंगे। इसके बाद सफेद रंग का चौक का घोल बिल्ड सतह पर हम लोग लगा देंगे। अब क्या होगा, थोड़ा देर से सूखने देंगे, तो जहां जहां दोष होगा वहां पर आप देखेंगे कि कलरफुल दिखाई दे रहा है, मतलब अंदर से जिस कलर का वो रंगीन डाई हम लोग उपयोग किए थे, गुलाबी, लाल, ये किसी भी कलर का, उस कलर का वहां पर दिखाई देगा, जिससे हम लोग नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। तो रंगीन डाई चौक के घोल के साथ जहां जहां से बाहर निकलता है वहां पर बिल्ड में दोष है, वो हम लोग कलर देख करके पता कर लेंगे कि जितना बड़ा छेद है क्रैक्स के रूप में है तो क्रैक्स के रूप में दिखाई देगा, अगर ब्लो होल्स है तो उसी टाइप में दिखाई देगा। इसे हम लोग नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जो देखिए आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि क्रैक्स है, किस तरह से ये दिखाई देता है। छठा है रेडियोग्राफिक टेस्ट। रेडियोग्राफिक टेस्ट दो प्रकार का होता है, पहला एक्सरे टेस्ट और दूसरा गामा रे टेस्ट। तो पहले हम लोग जानेंगे एक्सरे टेस्ट के बारे में। रेडियोग्राफिक परीक्षण जिसमें एक्सरे का उपयोग किया जाता है उसे एक्सरे परीक्षण कहा जाता है। इसे हम लोग एक्सरे टेस्ट इसलिए कहेंगे कि एक्सरे के द्वारा हम लोग जांच करेंगे। इस तकनीक में परीक्षण के नमूने को एक्सरे यूनिट और फिल्म के बीच में रखा जाता है, फिर एक्सरे से पारित किया जाता है। यदि छुपी हुई कोई भी कमी है तो इसे विकसित करने के बाद फिल्म में देखा जाता है। जहां जहां दोष होगा वहां वहां पर ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ये दोष उसी तरह से दिखाई देता है जैसे कि मनुष्य के अस्थि भंग दिखाई देते हैं। जिस तरह से कोई हड्डी टूटता है तो हम लोग एक्सरे करवाते हैं, उस तो जैसे दिखाई देता है उसी तरह से इस परीक्षण में भी हम लोग का जो दोष है वो दिखाई देगा। इस परीक्षणों से गैस के छिद्र, स्लैग समावेश, दरारें, संलयन की कमी, लैक ऑफ फ्यूजन आदि जैसी गड़बड़ियां का पता लगाया जा सकता है। दूसरा है गामा रे टेस्ट। वह ऐसा रेडियोग्राफिक टेस्ट जिसमें हम लोग गामा रे का प्रयोग करेंगे उसे गामा रे टेस्ट कहा जाएगा। गामा किरण परीक्षण की परीक्षण तकनीक एक्सरे परीक्षण के समान है, लगभग दोनों सेम है जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक्सरे के स्थान पर गामा किरण का प्रयोग करेंगे। ये किरण एक्सरे की तुलना में स्टील की अधिक मोटाई को भेजती है, मतलब ये ज्यादा अंदर तक ये दोष को पता लगा सकता है। ये परीक्षण उन स्थानों पर भी किया जा सकता है जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं हो। इसके बाद है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। अल्ट्रासोनिक परीक्षण गैर विनाशकारी तकनीक में तेजी से बढ़ती हुई एक लोकप्रिय तकनीक है। इस परीक्षण में हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव्स प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण का प्रयोग वेल्डिंग में कमी को पता लगाने के लिए किया जाता है। ध्वनि तरंगे 6 से 10 मीटर स्टील में जा सकता है। इस परीक्षण में एक ध्वनि तरंग उत्पादन ट्रांसमीटर को जॉब पर रखा जाता है, जो देखिए फिगर में रखा हुआ है। ध्वनि तरंगों की गूंज सीधे अल्ट्रासोनिक परीक्षण इकाई से जुड़ी कैलिब्रेटर स्क्रीन पर दिखाई देती है। यदि बिल्डिंग दोष के कारण कोई रुकावट है तो वह स्क्रीन पर आसानी से पता चल जाएगा। इस परीक्षण का प्रयोग धातु के मोटाई ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। धन्यवाद। इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहिए और बिल्डिंग के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त करते रहिए। जय हिंद।